हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ तृप्ति सादानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ इनकम टैक्स का, वो आपके लिए कॉमर्स एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर, जो भी टैक्स के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर में जो टैक्स कंपलसरी अकाउंट में रहेगा, इनकम टैक्स का टॉपिक है। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक प्रकार का कर है जो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स इज अ मेन टैक्स। इनकम टैक्स का रिवेन्यू गवर्नमेंट का सबसे मेन रिवेन्यू का सोर्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता क्या है? एक व्यक्ति की इनकम पर लगने वाला कर, गवर्नमेंट द्वारा ये कर लगाया जाता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के लिए। Income tax is a type of the tax that government impose on income generated by businesses and individuals. सरकार जो है हर व्यक्ति की इनकम पर टैक्स लगाती है। जो भी व्यक्ति अर्न करता है डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए जो भी व्यक्ति इसको अर्न करेगा वही इसे पे करेगा। तो सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट इम्पोज किस पे होगा? बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स पर, ठीक है, एंड देयर डिविजन। इसके अलावा इनकम टैक्स के अंतर्गत जो आपके मेनली कि टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स पे करने के लिए हर एक इंडियन, जो कि हर एक नागरिक जो कि किसी भी प्रकार की इनकम अर्न कर रहा है वो इनकम टैक्स पे करेगा। इनकम टैक्स की कैटेगरी में जो इनकम के सोर्सेस इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत शो किए गए हैं, उसमें आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, ये 5 आपके सोर्सेज है। एक व्यक्ति जो है ये 5 तरह से इनकम अर्न कर सकता है। इस इनकम पे उसे सरकार को टैक्स पे करना होता है। अब पर्सन क्या होता है? कौन व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति पर्सन की कैटेगरी में आएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत? पर्सन की कैटेगरी में सबसे पहले आएंगे इंडिविजुअल्स, एक सिटीजन ऑफ इंडियन, एक एकल व्यक्ति, इंडिविजुअल एक सैलरीड पर्सन भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी अर्नर भी हो सकता है, कैपिटल गेन अर्न करने वाला भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी आ सकते हैं इंडिविजुअल्स। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू अविभाजित परिवार को भी पर्सन की कैटेगरी में डाला गया है। परिवार जब इनकम अनडिवाइडेड फैमिली अपने परिवार की बिजनेस, परिवार की इनकम अर्न कर रहे हैं, परिवार की प्रॉपर्टी से कोई बिजनेस करके इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएंगे और वो इनकम टैक्स पे करेंगे। पार्टनरशिप फर्म, अगर आप बिजनेस, हमने टैक्स में बात की थी बिजनेसेस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, किस प्रकार से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेसेस में आपका पार्टनरशिप फर्म या कंपनी की फॉर्म में आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी एक पर्सन की कैटेगरी में हैं और आपको इनकम टैक्स पे करना है। कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के रूप में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, आपको इनकम अर्न हो रही है, तो आप एज अ पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपका सोसाइटी फॉर्म में भी आप पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। ये सब लोग आपके पर्सन की कैटेगरी में है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इनके द्वारा अर्न की गई ऑल टाइप ऑफ इनकम्स पे इनकम टैक्स चार्ज होता है। अब हम देखेंगे इनकम टैक्स के साइलेंट फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स कौन लगाता है, किस पर लगाया जाता है और इसका बर्डन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जो मेनली साइलेंट फीचर्स में सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। जो व्यक्ति इनकम अर्न करता है वही व्यक्ति उसे चुकाएगा, वही व्यक्ति वह कर चुकाएगा। यह एक सेंट्रल टैक्स है, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला कर है और इसे रिसीव भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे डिस्ट्रीब्यूट करती है फिर। तो ये एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, जो प्रत्यक्ष जो व्यक्ति कमाता है वही चुकाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इसे सेंट्रल टैक्स भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें आएगा टैक्स ऑन टोटल टैक्सेबल इनकम। हर प्रकार की इनकम जो होती है उस पर कर लगे ये आवश्यक नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आयकर में, आयकर विभाग के अंतर्गत आपकी इनकम में कौन सी इनकम कर योग्य है, टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है,
उसके लिए अपने अपने नियम दिए गए हैं। हम धीरे धीरे आगे की वीडियोस में बताएंगे कि टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मेट होगा, क्या कैलकुलेशंस होंगी और इनकम के जो सोर्सेस हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो कर हमेशा कर योग्य आय पर लगाया जाएगा। जो भी व्यक्ति की, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी, सभी की कर योग्य आय अपने अपने फॉर्मेट्स के अनुसार निकाली जाएगी और उस पर फिर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ है आपका टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। आयकर विभाग ने टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट बनाई गई है। हर व्यक्ति इतना कैपेबल नहीं होता है कि अपनी सभी प्रकार की इनकम पर कर दे पाए। भारत देश में, हमारे देश में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। वो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, तो रिच फैमिली जो है रिचर भी है। तो उसके लिए कि ज्यादा जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा रुपया टैक्स के रूप में रिसीव हो और गरीबों को उससे छूट मिले, इसके लिए एग्जम्पशन लिमिट बनाई गई है। एग्जम्पशन लिमिट अभी जो करंट हमारा असेसमेंट ईयर है उसमें आपकी टैक्स फ्री लिमिट दे रखी है 2.5 लाख रुपए एज ए इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। हर पर्सन की अपनी टैक्स फ्री लिमिट होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या पार्टनरशिप फर्म। एग्जम्पशन लिमिट ताकि जो गरीब लोग हैं वो कर के बाहर से बच सके, इसलिए एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है कर में। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट धीरे धीरे टैक्स रेट बढ़ती है। टोटल इनकम पर एक साथ इंडिविजुअल को टैक्स नहीं चुकाना होता, उसके लिए उसके रेट्स पर स्टार्टिंग रेट 5% कि आपका टैक्स फ्री लिमिट जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख के बाद प्रोग्रेसिव 2.5 लाख से अपर, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, नेक्स्ट 250 पर आपका 20%, 30%। इस तरह से टैक्स रेट एग्रेसिव प्रोग्रेसिव होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कर का भार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है एरिया ऑफ इनकम टैक्स। एरिया ऑफ इनकम टैक्स में आप ये देखेंगे कि हमारे आयकर के क्षेत्र कितना फैला हुआ है। आयकर में हर व्यक्ति जो भी इस पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है वो अपनी सभी प्रकार की इनकम्स पर कर देगा। उसका क्षेत्र जो होगा, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो तो भी उसे कर देना होगा। सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स के अलावा भी कई बार इनकम्स इतनी हाईएस्ट होती है, हाई एक्सेस पॉइंट पर होती है कि उन पर एडिशनल टैक्स लगाए जाते हैं। तो टैक्स पर जो कर लगता है उसे सरचार्ज कहा जाता है, अधिभार कहा जाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस पे लगाए जाते हैं। इनकम टैक्स पर 4% फिक्स्ड है। हेल्थ एंड एजुकेशन से कर पर लगने वाला उपकर। इसके बाद पॉइंट आता है आपका टैक्स बर्डन का। टैक्स का भार किस पर पड़ेगा? टैक्स का भार उसी व्यक्ति पर पड़ेगा जो इस आय को अर्न करेगा, इनकम को अर्न करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य अकेला पूरा काम नहीं करता, उसके लिए वो एक डिपार्टमेंट बना देता है जो कि बना हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होगा वो डायरेक्ट टैक्स का जो इनकम टैक्स का पोर्शन है वो पूरा कवर करता है। इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन का काम कि वो किस तरह से टैक्स को चार्ज करेंगे, किस तरह से उसका रिसीव करेंगे, एडवांस टैक्स, उसका परसेंटेज, इंटरेस्ट, वो सारी चीजें वो लोग देखते हैं। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा किया जाएगा। इसकी स्थापना, इसका सारा कार्य का प्रबंधन, मैनेजमेंट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और इनके द्वारा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है आपका अलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स। अब जो कर सरकार द्वारा रिसीव किया जाता है वो टैक्स को सरकार पूरा अपने पास नहीं रखती, उसे वो एलोकेट कर देती है। एलोकेशन आपका डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टैक्स की राशि को डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे देश के विकास के लिए। आज के टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे, आगे हम देखेंगे इनकम टैक्स के नेक्स्ट पॉइंट्स।